जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम के जितने भी बेटे थे वह सब ऑलरेडी फाइट करने के लिए आगे आ चुके थे और बेज्जे था उसे मालूम चल गया था कि उसका जो प्लान था वह पूरी तरह से फेल हो चुका था और वह बिना किसी देरी के तुरंत ही अपनी बॉडी को धीमे धीमे ट्रांसफॉर्म करता है और देखते ही देखते अपनी पूरी बॉडी को वह कैसल में कन्वर्ट कर लेता है। और यही था बेज्जे का ट्रम्प कार्ड, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वह एक महल बन चुकी थी और उसके पास बहुत सारे हथियार भी थे। वह तुरंत ही स्ट्रॉ हैट लूफी को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और हम यहाँ से लड़ते लड़ते भाग जाएंगे। और तभी वहाँ पर उसके जितने भी क्रू मेंबर होते हैं वह सब कासल में से निकलते हैं और बिग मम के जितने भी पायलट होते हैं उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इस तरफ लूफी था वह तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा था। और तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर था, उसे तमाते बॉक्स के बारे में मालूम चलता है, क्योंकि काटाकोरी था उसने उसे भी ईयर ड्रॉप्स दे दिए थे। और वह तुरंत ही देखता है कि तमाते बॉक्स था वह वहाँ पर ही पड़ा था और उसे किसी ने नहीं खोला था। और तभी हमें दिखाया जाता है सीजर क्लाउन, जो बहुत ही तेजी से उस तरफ आता है और जैसे ही वह बेज्जे के कासल में पहुंचता है उसे मालूम चलता है कि किसी ने उसे पकड़ के रखा था। पहले तो वह समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये था कौन, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चला कि काटाकुरी है वह खुद वहाँ पर खड़ा है, वह और भी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि ब्रूली है वह उसके पास है और काटाकुरी है वह ब्रूली को वापस लेकर रहेगा। वह तुरंत ही वहाँ से भागने की ट्राई तो करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। और उसे मालूम था कि एक बार वह काटाकुरी के हाथ में चला गया तो उसे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन सक्सेसफुली काटाकुरी होता है वह ब्रूली को बचा लेता है और सीजर क्लाउन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो रियल फाइट है वह तो स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बिग मम की जितनी भी औलादे हैं वह सब यहाँ पर खड़ी है और सामने अपना लूफी है। नामी, चॉपर और कैरेट, यह तीन ही लोग थे जो कासल में अभी तक नहीं आए थे और उनके सामने वन बाय वन बिग मम के जितने भी क्रू मेंबर थे वह सब उन्हें रोकने की ट्राई कर रहे थे। इस तरफ काटाकुरी होता है वह तुरंत ही बेज्जे के जितने भी क्रू मेंबर होते हैं उन्हें कैंडी से ही हरा देता है। और फाइनली स्मूथी थी, उसने अपनी नामी को पकड़ लिया था और जैसे ही चॉपर नामी को बचाने जाए ओवेन वहां पर आता है और उसे पकड़ लेता है। और इस तरफ दाइफुकु था वह भी बिना किसी देरी के कैरेट को पकड़ लेता है। और दोस्तों यह तीनों उनसे ताकतवर थे और इस तरफ यह तीनों उनके सामने कुछ कर भी नहीं पाते। सांजी था वह यह सब कुछ देख रहा था कि उसके क्रू के जितने भी मेंबर हैं उनकी जान खतरे में है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी फैमिली थी जिसको वह अकेला नहीं छोड़ पाता। और तभी वहाँ पर नामी को देखकर वह तुरंत ही समझ गया था कि उसे किसकी मदद करनी है और वह तुरंत ही अपने पापा को इशारा करता है कि आपको उनकी मदद करनी होगी। और तुरंत ही वहाँ पर उनके पास तो अपने रेड सूट भी थे और वह देखते ही देखते अपने रेड सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जैसे ही वह रेड सूट पहनते हैं वह तीनों के तीनों अनस्टॉपेबल थे, क्योंकि जेरमा डबल सिक्स की फैमिली के पास जो साइंटिफिक पावर था वह एकदम अलग ही लेवल का था। और इस तरफ तुरंत ही अपनी पॉइजन पिंक मतलब कि रेई जो होती है वह जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको वन बाय वन हराती जाती है। बिग मॉम के कुछ सोल्जर होते हैं वह तुरंत ही जज के पीछे आते हैं, लेकिन इस तरफ जज था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसके रेड सूट में तो वह अनस्टॉपेबल हो चुका था। वह तुरंत ही एक बड़ा सा टॉर्नेडो क्रिएट करता है और उन सबको एक ही बार में हरा देता है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है इचिजी और निजी का बैटल, और ये दोनों भी अपनी एक अलग ही लीग में थे। और फाइनली जर्मा डबल सिक्स की जो फैमिली थी वह अनस्टॉपेबल थी और उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और इसीलिए पेरेस पेरो था वह समझ गया था कि बिग मॉम थी वह इनके साथ रिलेशन बनाना क्यों चाहती थी। और तभी वहाँ पर इचिजी आता है और पेरेस पेरो को एक फाइनल पंच मारता है और उसे हरा देता है। और इस तरफ अपना निजी होता है वह चॉपर को बचा लेता है, योनजी होता है वह अपनी नामी को बचा लेता है और फाइनली पॉइजन पिंक मतलब कि रेजू होती है वह कैरेट और नामी इन दोनों को बचाने की ट्राई करती है और स्मूथी पर तुरंत ही अपनी पॉइजन किक मारती है। स्मूथी होती है वह तुरंत ही नामी को छोड़ देती है, लेकिन नामी थी वह अपने बैकअप के बिना थी। लेकिन तभी वहाँ पर सांजी आता है और वह नामी की जान को बचा लेता है और फाइनली स्ट्रॉ हैट के जितने भी फैमिली मेंबर थे वह सब सेफ थे। और तभी इस तरफ पुडिंग होती है वह इन दोनों को देखकर जलस हो जाती है और इनकी जान को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि जेरमा डबल सिक्स की फैमिली के मेंबर थे। और तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह माफिया फैमिली मेंबर है वह तम्बाके बॉक्स को खोलने ही वाला था, लेकिन बिग मॉम थी वह इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी शॉक वेव से इस तरफ तमाते बॉक्स होता है वह तुरंत ही हवा में उड़ जाता है और इस तरफ माफिया फैमिली मेंबर होता है वह कुछ भी नहीं कर पाता और वह सीधा समुद्र में जाकर गिरता है। और बेज्जे ने तो डिसाइड कर लिया था कि वह कैसे भी करके बिग मॉम को मार कर रहेगा। वो तुरंत ही अपने कैसल की
जितने भी कैनन होती है उनसे बिग मॉम पर फायरिंग करता है, लेकिन पेरिस्पेरो होता है वह अपने कैंडी वॉल का यूज़ करता है और बिग मॉम को बचा लेता है। और वह तुरंत ही सोचता है कि अगर कैनन काम नहीं करेगी तो वो तुरंत ही अपना पूरा कैसल है उस पर व्हील लगाकर बिग मॉम पर चढ़ा देगा। और तभी वहाँ पर वह आगे बढ़ता है और अपने कैनन से फायरिंग जारी रखता है, लेकिन उसकी जितनी भी कैनन थी वह अचानक ही फट जाती है और बिग मॉम को कोई भी डैमेज नहीं होता। और तभी हमें मालूम चलता है कि काटाकुरी था उसने अपने मोची मोची के ड्रैगन फ्रूट के यूज़ से वहाँ पर जितने भी कैनन थी उनको ब्लॉक कर दिया था। और फाइनली अपना बेज्जे था वह बिग मॉम के बहुत ही करीब आ चुका था, लेकिन अचानक ही उसका जो कैसल होता है वह बहुत ही तेज़ी से हिलने लगता है और इस तरफ बेज्जे का खुद का फ़ोटो होता है वह भी नीचे गिर चुका था। और जितने भी लोग थे वह सब समझ नहीं पाए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और बेज्जे है वह अचानक रुक क्यों गया। और तभी हमें शॉकिंग न्यूज़ मालूम चलती है कि इनका जो मिशन है वह फेल हो चुका है, क्योंकि पेरिस्पेरो था उसने ऑलरेडी अपने कैंडी के यूज़ से बेज्जे के पूरे कासल को फ्रीज कर दिया था। और जितने भी लोग थे उन्हें मालूम चल गया था कि एक तरफ बिग मॉम की फैमिली है और दूसरी तरफ यहाँ पर इन दोनों का पायरेट अलायंस। तो हम देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों में से जीतेगा कौन और काटाकुरी है वह लूफी से फाइट स्टार्ट करेगा कब। इस तरफ बिग मॉम थी वह फाइनली शांत हो चुकी थी और उसने धीमे धीमे रोना भी बंद कर दिया था। और अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में थी कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। और इस तरफ अपना बेज्जे था वह तुरंत ही समझाता है कि अगर यह कैसल डिस्ट्रॉय हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा और मेरे अंदर जितने लोग हैं वह सब भी मर जाएंगे। और तुरंत ही बिग मॉम थी वह तो गुस्सा होकर आगे बढ़ रही थी और सभी लोग को मालूम भी चल गया था कि बेच्चे है उसकी जान बचाने के लिए अब कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। सीजर तुरंत ही कहता है कि मैंने मेरा काम कर दिया है तो अच्छा होगा अगर तुम मुझे अपना हार्ट वापस दे दो। लेकिन तभी वहां पर बिग मॉम होती है वह एक पंच उस कैसल पर मारती है और उसकी सीधी इफेक्ट होती है अपने बेज्जे पर, क्योंकि बेज्जे था उसके ही बॉडी का यह कैसल बना था और ये उसके डेविल फ्रूट की वीकनेस थी। लूफी होता है वह तुरंत ही समझ गया था कि बेज्जे है वह इंजर्ड होने लगा है और बिग मॉम थी वह उन सबको ढूंढ रही थी कि आखिरकार स्ट्रॉ हेड लूफी और बेज्जे है कहाँ पर, क्योंकि मेरा बदला है उसे मैं लेकर रहूंगी। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब डर चुके थे और वह कंटिन्यूसली उन पर अटैक करती रहती है और बेज्जे था वह धीमे धीमे इंजर्ड भी हो रहा था और बिग मॉम होती है वह अटैक करना छोड़ती नहीं है। और फाइनली बेज्जे होता है वह नीचे गिर जाता है और इस तरफ शिफॉन जो लोला की बड़ी बहन होती है वह तुरंत ही आगे आती है और एक खिड़की खोलकर कहती है कि मॉम आप क्या कर रही है, बेज्जे है वह मेरा हस्बैंड है और आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बिग मॉम होती है उसे तुरंत ही शिफॉन का चेहरा देखकर लोला की याद आती है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो तुरंत ही उस पर पंच मारने की ट्राई करती है, लेकिन लूफी होता है वह उसे एंड टाइम पर खींच लेता है और इस तरफ बिग मॉम का जो पंच था वह वापस बेज्जे के कासल पर लगता है और वह धीमे धीमे और भी ज्यादा इंजर्ड होते जा रहा था। लूफी था वह तुरंत ही शिफॉन की जान को बचा लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरफ शिफॉन समझ गई थी कि वह कुछ भी कर ले, बिग मॉम है वह इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि वह किसी का भी नहीं सुनेगी। और तभी लूफी कहता है कि मैं आगे जाऊंगा और उसके साथ फाइट करूंगा, पर तभी चॉपर रोक लेता है और कहता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। और नामी होती है वह तुरंत ही उसे समझाती है कि लूफी हमारा जितना भी मिशन था वह कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने सांजी की जान बचा ली है, उसकी फैमिली है वह भी सेफ है और हमारे पास ऑलरेडी पोनीग्लिफ की कॉपी भी है। और अगर तुम उसके सामने फाइट करोगे तो हमारा जितना भी मिशन है वह सब फेल हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बेज्जे था वह तुरंत ही कहता है कि हमारे पास यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है और हमें यह प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा। और तभी वह कहता है कि मेरे पास जितने भी फैमिली मेम्बर है और मेरी जो वाइफ है उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इतना ही सुनकर यह लोग और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बेज्जे था उसे मालूम था कि उसे ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो आर्मी है वह इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वह उनका सामना नहीं कर पाएंगे। और वह तुरंत ही अपना प्लान एक्सप्लेन करता है कि पहले यहाँ पर जो बड़ा सा कैसल है उसे मैं वापस अपनी नॉर्मल बॉडी में ट्रांसफॉर्म करूँगा और तुरंत ही सीजर क्लाउन है वह मुझे एक आइलैंड पर छोड़ेगा और वहाँ से हम निकल जाएंगे। और इतना ही सुनकर सीजर क्लाउन होता है वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और अच्छा होगा अगर तुम मुझे अपना हार्ट वापस दे दो। और तुरंत ही सांजी होता है वह सुनता है कि उसके पापा ने उसे कहा कि सांजी आखिरकार तुमने मेरी जान क्यों बचाई।
और सांजी होता है वह पहले तो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे मालूम था कि उसके जितने भी भाई-बहन हैं उसे सब देख रहे थे और तुरंत ही वह बोलता है कि मेरे पापा हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। और सांजी ने जब ऐसा कहा उसका मतलब एक ही था कि वह रेड लेग की बात कर रहा था कि जिन्होंने उसकी जान बचाई थी और वो नहीं चाहता था कि उन्होंने जितना भी सिखाया वह सब एक ही बार में वेस्ट हो जाए। और वह तुरंत ही कहता है कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए था और बिल्कुल मैंने वैसा ही किया जो मुझे करना चाहिए था। और इतना ही कहकर वह आगे बढ़ता है और तुरंत ही अपने पापा होते हैं उन पर अपना सारा गुस्सा निकालने की ट्राई करता है। पहले तो वह उन्हें पंच मारने वाला था, लेकिन तुरंत ही वह उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि देखो, आज से 17 साल पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे याद मत करना और मेरा नाम किसी के सामने मत लेना और बिल्कुल वही चीज़ आज मैं तुमसे चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरी फैमिली के बीच में कभी भी मत आना और ईस्ट ब्लू में मेरे जितने भी रेस्टोरेंट के फैमिली मेंबर हैं उन्हें परेशान मत करना। इतना ही सुनकर जज होता है वह समझ गया था कि उसे क्या करना है और उसका बेटा था वह भले ही फेलियर था लेकिन उसने उसकी जान बचा ली थी। और वह तुरंत ही कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा और यह लास्ट टाइम है कि हम एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। और वह तुरंत ही वहाँ से निकलने की ट्राई करता है और इस तरफ तुरंत ही वह बेज्जे से कहता है कि ठीक है बेज्जे, हम तुम्हारे प्लान के लिए रेडी है। और इतना ही सुनकर सीजर होता है वह तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन बिग मॉम थी वह रुक नहीं रही थी और उसने ऑलरेडी बेज्जे के कुछ पार्ट थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बिग मॉम का जो गुस्सा था वह उसके सर के पार चला गया था। और वह तुरंत ही कहती है कि बेज्जे, आखिरकार तुम में हिम्मत हो तो तुम सामने आओ क्योंकि मैं तुम्हारा सामना करने के लिए रेडी हूँ। और इस तरफ जज था वह भी एकदम सीरियस था और वह तुरंत ही सीजर से कहता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीजर, अच्छा होगा अगर तुम जल्द से जल्द अपने पैर बढ़ाने लगो। और सीजर था वह तो और भी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन स्ट्रॉ हैट के जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वह सब भी कहते हैं कि अच्छा होगा अगर तुम उसके साथ जाओ क्योंकि हमारी सबकी जान खतरे में है। अगर इस तरफ बेज्जे मरेगा तो हम सब भी मरेंगे। लूफी कहता है कि मैं भी जाऊँगा, लेकिन सांजी तुरंत ही कहता है कि नहीं लूफी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे पापा हैं उनका यही तरीका है कि वह मेरे सामने अपना हिसाब बराबर करेंगे। और इतना ही सुनकर लूफी होता है वह भी समझ जाता है कि यहाँ पर जो फैमिली मैटर है उसमें वह बीच में नहीं पड़ेगा। और फाइनली जज था वह अपने चारों बच्चों को लेकर निकल चुका था और बेज्जे होता है वह तुरंत ही सीजर क्लाउन को धमकाता है कि तुम्हारा जो हार्ट है वह अब भी मेरे पास ही है और अच्छा होगा अगर तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। वह तुरंत ही बाहर निकलने आते हैं और इस तरफ यहाँ पर जो गेट था उसके सामने और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम खड़ी थी। और तुरंत ही जज होता है वह कहता है कि हमारा मिशन इतना ही है कि बेज्जे है उसकी सेफ्टी का हम ध्यान रखें और हमें उसे मारना नहीं है। और तुरंत ही जितने भी लोग थे उन्हें भी मालूम चल गया था कि बिग मॉम थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और चाहे वह कुछ भी कर ले वह उन्हें नहीं हरा पाएंगे। लेकिन जेरमा डबल सिक्स की फैमिली का बात ही कुछ और था क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब स्ट्रॉन्ग थे। और तुरंत ही बेज्जे होता है वह धीमे धीमे अपने कासल की बॉडी को नॉर्मल बॉडी में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते जितने भी बॉडी थी वह एकदम नॉर्मल हो जाती है। और इस तरफ जज था वह तुरंत ही बाहर निकलता है और कहता है कि हमारा पहला मिशन यही है और हमें इसमें सक्सेस होना ही होगा। सीजर था वह भी वहां से बाहर निकल गया था और बेज्जे था उसने सक्सेसफुली अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और अब हम देखेंगे कि आखिरकार इसके बाद के एपिसोड में क्या होगा क्योंकि एक तरफ बिग मॉम की फैमिली है और दूसरी तरफ है जेरमा डबल सिक्स की फैमिली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।